वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज एक बड़ा वीडियो ग्राम विकास अधिकारी पुरस्कार और सम्मान 2021 का पूरा निचोड़ आपके सामने लेके आए हैं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक से संदर्भित जितने भी पुरस्कार मिले हैं उनकी सबकी चर्चा करेंगे, जिसमें हम मुख्य पढ़ेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 63वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों की हम चर्चा करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो हो जाइए इस वीडियो को देखने के लिए, और निरंतर पूरा वीडियो देखना है, लास्ट तक देखना है और शेयर कर देना है ज्यादा से ज्यादा और अच्छे तरीके से। सभी विद्यार्थियों को ग्राम विकास अधिकारी का पेपर जल्द ही नजदीक आ चुका है, आपके सर पर खड़ा हुआ है। बस आपको तैयारी में चार चांद लगाने के लिए, आपका सहयोग देने के लिए निरंतर आपके साथ जुटे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? जी बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार क्योंकि पहली बार इस नाम से दिए जा रहे हैं। इतने दिन ये जो पुरस्कार दिए जाते थे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से दिए जाते थे, तो अब की बार टोटल 12 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। कौन कौन से वो 12 खिलाड़ी हैं उनकी चर्चा करेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। पिछले 4 सालों में उनकी क्या कंडीशन है, उस कितना अच्छा प्रदर्शन किया है, उस आधार पे दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की। यह खेल के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ध्यान रखना, हमारे भारत के अंदर खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। और किन किन को मिला? 12 वो खिलाड़ी जिनको ये मिला। तो देखिए, नीरज चोपड़ा जवेलिन थ्रो, अवनी लेकरा शूटिंग, मिताली राज क्रिकेटर, रवि दहिया रेसलिंग, लवलीना बॉक्सिंग, सुनील छेत्री फुटबॉल, पीआर श्रीजेश हॉकी, प्रमोद भगत बैडमिंटन, कृष्णा नागर बैडमिंटन, मनीष नरवाल शूटिंग, सुमित अंतिल जवेलिन थ्रो, मनप्रीत सिंह हॉकी को खेल रत्न से सम्मानित किया गया। ये 12 खिलाड़ी हैं, इनका खेल और इन खिलाड़ियों के नाम याद रखने, पेपर में पक्के क्वेश्चन आएंगे। और आपको पता है पहले इसमें 7,50,000 रुपए दिए जाते थे और अब इसमें बढ़ाकर कितने कर दिए? 25 लाख रुपए कर दिए। ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास क्वेश्चन है आपके लिए। और राजस्थान के संदर्भ में देखें तो 2 खिलाड़ियों को मिला, एक तो कृष्णा नागर बैडमिंटन और एक अवनी लेकरा शूटिंग, इन 2 को दिया। और जो गुरु को पुरस्कार दिया जाता है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार। और मैंने खेल जगत में आपको 2 वीडियो दे दिए स्पेशल, आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहां लिखा हुआ है ग्राम सेवक जी के नाम से हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें करंट पड़ा हुआ है स्पेशल और स्पेशल। तो आप अच्छे तरीके से उसे पढ़िए निश्चित तौर पे, क्योंकि मैंने खेल का टॉपिक दे दिया, उससे पहले 6 वीडियो आपको पूरे करंट के राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, प्रादेशिक, अब मैंने टॉपिक वाइज आपकी कहानी शुरू कर दी है, तो आप अच्छे तरीके से इन्हें पढ़िए। आज आपका पुरस्कार स्पेशल ये वीडियो दे रहा हूं। 12 के 12 याद रखने आपको, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो ये उपयुक्त दोनों, एक तो धनुष को और एक मनोज वाजपेयी को। किसको? धनुष और मनोज वाजपेयी दोनों अभिनेताओं को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। अब मैं तथ्य आपके सामने लेके आ रहा हूं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष फिल्म ऐश्वर्यन के लिए, मनोज वाजपेयी फिल्म भोसले के लिए दी गई, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो खिताब जीता कंगना रनौत फिल्म है मणिकर्णिका और पंगा फिल्म के लिए। और ये आपको पता है कंगना रनौत इतने वर्तमान में हमारे देश में चर्चित है, कोई ना कोई विवादों में चर्चित रहती ही रहती है, इसलिए इनका याद रखना। तो 67वें इस अवार्ड में इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म मणिकर्णिका और पंगा फिल्म के लिए दिया गया। अगला तीसरा, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये क्वेश्चन आपने पटवारी और एसआई के अंदर देख लिया, ये क्वेश्चन आ चुका है।
51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया रजनीकांत, बिल्कुल तमिलनाडु दक्षिण राजस्थान भारत के अंदर इनका जलवा चलता है। रजनीकांत की फिल्में आपने देखी होगी, सुपरस्टार फिल्में होती है। तो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रजनीकांत को प्रदान किया। और 50वां किसको दिया गया था? याद रखना, 50वां दिया गया था अमिताभ बच्चन को। किसको? अमिताभ बच्चन को। और 49वां दिया गया था विनोद खन्ना को। 49वां विनोद खन्ना को, 50वां अमिताभ बच्चन को और 51वां दिया गया रजनीकांत को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिल फिल्म कुंजंगल 94वें अकादमिक पुरस्कार यानी ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं, जो विश्व के सबसे बड़े अकादमिक पुरस्कार है। उसके लिए तमिल फिल्म है कुंजल के लिए भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि के लिए हमने चुना है कुंजल फिल्म। इसके निर्देशक हैं विनोद राज पीएस। कौन है? विनोद राज पीएस। तो देखिए, विनोद राज पीएस के निर्देशन में बनी ड्रामा फिल्म है ये कुंजल। 94वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में ये प्रतिस्पर्धा करेगी। अब अवार्ड मिले न मिले वो अलग बात है। 93वें ऑस्कर अवार्ड के लिए लिजो जोसे पेलिसेरी द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। और अब की बार कौन सी भेजी है? तो कुंजल। अब देखो अवार्ड की क्या कहानी होती है। लॉस एंजल्स के अंदर ये दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2020-21 के दौरान सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 2020 और 21 के दौरान सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, क्योंकि हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तो वो दो खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत सिंह है और गुरजीत कौर। यानी पुरुष वर्ग में तो हरमनप्रीत सिंह है और महिला वर्ग में गुरजीत कौर है। तो इनको याद रखना। अब देखिए डिटेल बढ़िया तरीके से पूरा। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्ष 2020-21 के पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह भारत के है पुरुष वर्ग में, और महिला खिलाड़ी है गुरजीत कौर, वो भी भारत के। यानी भारतीयों का दबदबा रहा, इसलिए इंपॉर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीयों का दबदबा। इसलिए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पीआर श्रीजेश भारत के पुरुष वर्ग में, और स्विता पुनिया भारत की है महिला वर्ग में। देखो भारत का दबदबा। फिर राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर विवेक प्रसाद, ये भी भारत के पुरुष वर्ग में, और शर्मिला देवी ये भी भारत के महिला वर्ग। देखो भारतीयों का जज्बा। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कोच, बोलो कोच भी दिए। ग्राहम रीड का नाम सुना है, ऑस्ट्रेलिया के हैं, टीम कोच है भारतीय पुरुष वर्ग के, वह भी भारत का जलवा। और जॉर्ज मारिन न्यूजीलैंड के हैं, देश कौन सा इनका? न्यूजीलैंड, लेकिन हमारी भारतीय महिला टीम के कोच है, उन्हें पुरस्कार मिला। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पे आ सकता है। पीआर श्रीजेश, विवेक प्रसाद, गुरजीत कौर, हरमनप्रीत, शर्मिला देवी, और कोच है ग्राहम रीड भारतीय पुरुष टीम के कोच है जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, और जॉर्ज मारिन न्यूजीलैंड के हैं, वो भारतीय महिला टीम के कोच के रूप में भूमिका निभाते हैं। तो इन्हें अब की बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कोच का अवार्ड दिया गया। तो पुरस्कारों की चर्चा है, तो यहां सारी बातें आपके लिए क्लियर है। नवंबर 2021 में प्रदान किए गए वीरता पुरस्कार 2020 के बारे में सत्य कथन बताइए। देखो 21 में प्रदान किए गए और मिले 2020 के हैं, तो 2020 के और 21 में प्रदान किए गए, तो कौन सा सत्य कथन है? देखो वीर चक्र कैप्टन अभिनंदन को दिया गया। नाम सुना होगा आपने, वीर चक्र कैप्टन अभिनंदन दिया गया। कैप्टन अभिनंदन जो पाकिस्तान के अंदर चले गए थे और बाद में उनको वापस बुलाया गया था। वो कीर्ति चक्र प्रकाश यादव को दिया गया। शौर्य चक्र नायब सूबेदार सोमवीर को दिया गया। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। इंपॉर्टेंट है, पूरी चर्चा देखिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपको बताया। बहुत बड़ी घटना 8 दिसंबर को हमें हमारी घट गई। हमारी तीनों सेनाओं के ऊपर जो सीडीएस विपिन रावत जी थे, उनका आकस्मिक एकदम निधन हुआ विमान क्रैश होने के कारण। ये बड़ी दुखद घटना है और ये वीरता पुरस्कार अब दिए गए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वीर चक्र, परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। ये पेपर में आ जाते हैं इनका क्रम। परमवीर चक्र सबसे बड़ा, परम, उसके बाद में महावीर और उसके बाद में वीर। परम, महा और वीर तीसरा बड़ा। सम्मानित वीर कैप्टन अभिनंदन वर्धमान,
वर्धमान, इनका पूरा नाम है कैप्टन अभिनंदन वर्धमान, इन्हें सम्मानित किया गया वीर चक्र से। फिर एक कीर्ति चक्र दिया गया, ये दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। सम्मानित हुए थे सेपर प्रकाश यादव, मरणोपरांत इन्हें यह सम्मानित किया गया। मरणोपरांत सेपर प्रकाश यादव को दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। शौर्य चक्र, यह असाधारण वीरता के लिए सशस्त्र बलों के कर्मियों को दिया जाता है और यह दिया गया मेजर विभूति शंकर डोडियाल को मरणोपरांत, नायब सूबेदार सोमवीर को मरणोपरांत और मेजर महेश कुमार भूरे को प्रदान किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इस वीडियो को पढ़ लेना, देख लेना, क्योंकि खास यहां से क्वेश्चन उठने वाले हैं सीधे सीधे। अगला, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय स्तर का शांति निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। यह दिया गया नागरिक समाज संगठन प्रथम को, एक संगठन है, एक एनजीओ है, नागरिक समाज संगठन प्रथम नाम से एक एनजीओ है, उसको इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। तो देखिए कौन सा है, शांति निशस्त्रीकरण व विकास हेतु वर्ष 2021 का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार एक नागरिक समाज संगठन प्रथम को 19 नवंबर 2021 को दिया गया। अब 19 नवंबर को क्यों दिया गया? क्योंकि 19 नवंबर को इंदिरा गांधी की जयंती बनाई जाती है। संगठन प्रथम नाम से है, भारत और दुनिया भर में वंचित बच्चों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु समर्पित संगठन है। डॉक्टर माधव चहवाण और फ्रीदा लांबा ने वर्ष 1995 में इस एनजीओ की स्थापना की थी। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा यह पुरस्कार 1968 से प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है 1968 से लगातार दिया जा रहा है, और अब की बार ये किसको दिया? तो ये दिया एक नागरिक समाज संगठन है प्रथम, उसको दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है, इसलिए पूछा जा सकता है ये कब स्थापित हुआ? 1995 के अंदर स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो उपयुक्त दोनों विहान और नव, दो बालक हैं, दो विद्यार्थी हैं, उन्हें प्रदान किया गया अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। नाम याद रखना, विहान नव, विहान नव। क्यों, किसके लिए? देखो, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश, नाम सुना होगा आपने, कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी में ये हेग, कैलाश सत्यार्थी ने द हेग में आयोजित एक समारोह में 13 नवंबर 2021 को अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार विहान और नव को प्रदान किया। दो बालक हैं, दोनों भाइयों ने कचरे से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए वर्ष 2008 में अपने युवा संगठन वन स्टेप ग्रीनर की स्थापना की थी। एक युवा संगठन बना लिया, बोले कचरे से जो प्रदूषण हो रहा है ना उसको रोका जाए। इसे पूर्व वर्ष 2006 में भारत के ओम प्रकाश गुर्जर और भारतीय मूल की अमेरिका नेहा गुप्ता को वर्ष 2014 में यह पुरस्कार दिया जा चुका है। तो बहुत ही खास क्वेश्चन है। अगला, 13 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति के द्वारा कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया? बोले, क्योंकि 29 अगस्त को हम खेल दिवस बनाते हैं, आपको पता है ना, मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस होता है। तो सरकार ने क्या, कोरोना वजह से इधर उधर हो गए, पुरस्कार कब देने थे कब नहीं देने थे, उल्टे सीधे हो गए। तो अब ये अभी हाल ही में दिए हैं, ठीक है। कब? 13 नवंबर को दिए, देने तो 29 अगस्त को थे, लेकिन 13 नवंबर को दिए हैं। तो इसमें आपको पता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 12 खिलाड़ियों को दे दिया, इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं, अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें अर्जुन पुरस्कार अब की बार 35 खिलाड़ियों को दिया। कितने? 35। अब सारे तो हमें याद करने नहीं और नहीं याद रहते, मुख्य मुख्य पढ़ लेते हैं। 13 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति द्वारा 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। इसमें 15 लाख की राशि दी जाती है, जो पहले 5 लाख थी। इसमें देखो, एक तो शिखर धवन को याद रखना, जानते हो आप, जो क्रिकेटर है वो तो सारे जानते हैं। मोनिका और वंदना कटारिया महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी थे। संदीप नरवाल कबड्डी के, अभिषेक वर्मा निशानेबाज, दीपक पुनिया कुश्ती के, भावना पटेल पैरा टेबल टेनिस है और हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाज है। क्योंकि 35 नहीं हम याद रख सकते ना, बात मुख्य ही पेपर में आएंगे, तो मैंने मुख्य तो दे दिए जो पेपर में आने वाले हैं। बाकी आप अपने स्तर पर और पढ़ना चाहते हो तो उनको 35 को एक बार नजर से जरूर निकाल लेना, क्योंकि कई बार एग्जामिनर इस प्रकार का क्वेश्चन डाल देता है। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा 2020 के हिंदी भाषा का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? देखो, केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं,
हर वर्ष दिए जाते हैं 24 भाषाओं में। 22 भाषाएं तो हमारी अनुसूची में शामिल है वो, इसके अलावा एक राजस्थानी भाषा में और एक अंग्रेजी भाषा में, तो टोटल 24 दिया जाता है। तो हम राजस्थान के संदर्भ में तो राजस्थानी भाषा का पढ़ते हैं और वहां हिंदी पढ़ लेते हैं। तो हिंदी का दिया गया TES राघवन को, हिंदी भाषा का पुरस्कार किसे दिया गया? TES राघवन को। तो देखिए TES राघवन को हिंदी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। पुस्तक इनकी तिरुकुल्लूर, तिरुकुरल, ठीक है, ये याद रखना। भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा साहित्य अकादमी में अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाओं को मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में दिया जाता है। अगला, वर्ष 2021 के 63वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में सत्य कथन बताइए। अभी 2021 में 63वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए गए हैं, उनके बारे में सत्य कथन बताना। देखो मुख्य मैं सारे लेके आया हूं। अगर कोई विद्यार्थी हमारी PDF खरीदना चाहता है 2020 की और 2021 की, स्पेशल राजस्थान करंट है, चाहे RVNL का पेपर हो, वीडियो का, राजस्थान पुलिस का, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि नानक क्लासेस स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स को समर्पित है। आपको पता है रोज सुबह 7 बजे तो 7:15 बजे क्लास आती है, लेकिन वीडियो के एग्जाम में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सारा ही मैटर है करंट का, इसलिए सब आपको दिया जा रहा है ताकि कहीं भी आपको परेशानी न हो। और हमारी स्पेशल PDF तैयार होती है राजस्थान करंट अफेयर्स की 2020-21 की। अगर आप लेना चाहते हो पूरा नवंबर तक का मैटर मिल जाएगा तथ्य के साथ, और आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो। आपके सामने ये प्रति पड़ी है, इस प्रकार की निकलेगी। इसके लिए आपको 8094496272 हमारा चार्ज है 100 रुपए। इस नंबर पे 100 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। फोन पे की व्यवस्था है, गूगल पे है, पेटीएम है, तीनों नंबरों के माध्यम से इनके माध्यम से आप 100 रुपए पे कीजिए। इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट डाल के और यहाँ PDF प्राप्त कर सकते हो। उसमें आपको नए मंत्री बने हैं, अभी पद्मश्री अवार्ड दिए हैं, खेल जगत का कोई मैटर है, ओलंपिक वगैरह का, फ्लैगशिप योजना है सरकार की 26 से 27 है, हर मंथली जून, जुलाई, अगस्त, जनवरी, फरवरी सब आपको मैटर मिलेगा इसके अंदर। लास्ट 6 मंथ है और नवंबर तक मिलेगा, और दिसंबर की जैसे ही पूरी हो जाएगी दिसंबर का भी आपको फ्री मिलेगा। तो आज इसका फायदा उठाइए, बहुत ही खास है। राजस्थान करंट अफेयर्स बाहर नहीं जाएगा, स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स को समर्पित है। तो 63वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में सत्य कथन बताना है। बांग्लादेश से वैक्सीन वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौस कादरी को प्रदान किया गया, क्योंकि एक नहीं दिया जाता, कई दिए जाते हैं। पाकिस्तान से मोहम्मद अमजद साकिब को और फिलिस्तीन से रॉबर्ट बेलोन को दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका से स्टीवन मुंशी को और इंडोनेशिया में वाच डॉग है उसको प्रदान किया गया। उपयुक्त सभी इन इतनों को प्रदान किया गया, ध्यान रखना पेपर में आ सकता है। डॉक्टर फिरदौस कादरी को वैक्सीन वैज्ञानिक के रूप में दिया गया, किस देश से बिलोंग करते हैं? बांग्लादेश से। इसके अलावा पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब को दिया गया, रॉबर्ट बेलोन को दिया गया, स्टीवन मुंशी को दिया गया, और वॉच डॉग एक समूह है इंडोनेशिया का, उसे दिया गया। अब तथ्य देख लेते हैं। वर्ष 2021 के रेमन मैग्सेसे अवार्ड 31 अगस्त 2021 को प्रदान किए गए। 63वें रेमन मैग्सेसे अवार्ड थे, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1957 में स्थापित हुए थे। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। फिलीपींस गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आनंद कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, उनका संबंध किस राज्य से है? आनंद कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, इनका संबंध है बिहार राज्य से। नाम भी सुना होगा आपने, आनंदम सुपर 30 फिल्म देखी होगी आपने, वही। तो बिहार के गणितज्ञ हैं और सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष जो गायों की सेवा करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से याद करना, कौन सा? ब्रह्मानंद पुरस्कार। अगला देखिए, उस भारतीय का नाम बताइए जिसने अपने पर्यावरण संगठन फैमिली फॉरेस्ट्री के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। बिल्कुल, ये तो बहुत चर्चा में है क्योंकि हमारे राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के हैं प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी। पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा भूमि संरक्षण लाइफ टाइम अवार्ड दिया जाएगा, ये बड़ा अवार्ड है, ध्यान रखना। तो देखिए 2021 संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण प्रतिरोध सभा यानी UNCCD ने राजस्थान स्थित पर्यावरण संगठन फैमिलियन फॉरेस्ट्री, इसको याद रखना भी, फैमिलियन फॉरेस्ट्री को इस साल के प्रतिष्ठित लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से नवाजा
गया। फेमिलियल फॉरेस्ट्री का नेतृत्व जलवायु कार्यकर्ता करते हैं और इसके संस्थापक श्याम सुंदर जानी है। प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी श्री गंगानगर जिले के राइसनगर तहसील के मूल निवासी हैं और वर्तमान में बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज में समाज शास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे विश्व पटल में राजस्थान का नाम रोशन किया है और ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपको पेपर में कहीं ना कहीं मिलेगा। एक तो नाम मिलेगा श्याम सुंदर जानी, राजस्थान के श्री गंगानगर के और वर्तमान में डूंगर कॉलेज में प्रोफेसर है समाज शास्त्र के। यहां याद रखना, इनका संगठन याद रखना भी, फेमिलियन फॉरेस्ट्री। अगला, हाल ही में राजस्थान के किस कृषक को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड मिला, वो है जयपुर के सुरेंद्र अवाना। एक कृषक किसान भी है और एक शिक्षक भी है, ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड भारत सरकार की ओर से जयपुर के शिक्षाविद प्रगतिशील कृषक सुरेंद्र अवाना को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन व डेयरी मंत्री है पुरुषोत्तम रूपाला। हमारे देश के मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। और हमारे राजस्थान के पशुपालन व कृषि मंत्री है लालचंद कटारिया। ये याद रखना। एक और ध्यान रखना, मैंने स्पेशल भारत में कौन क्या भारतीयों के मंत्री, भारत में हमारे देश में कौन कौन नए मंत्री बने हैं, राजस्थान में कौन नए मंत्री बने, वो सारे वीडियो दे दिए, आप जाके पढ़ सकते हो। राजस्थान राज्य को पहली बार राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड मिला है, तो ये ध्यान रखना। सुरेंद्र अवाना को इससे पहले नमो नमः श्री कृष्ण पुरस्कार भी मिल चुका है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय हलदर ऑर्गेनिक अवार्ड 2019 में मिल चुका है। भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान झांसी द्वारा प्रगतिशील कृषक सम्मान 2020 मिल चुका है। कृषि विभाग की आत्मा योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार मिल चुका है और राजस्थान सरकार द्वारा जैविक खेती का प्रथम पुरस्कार 2021 मिल चुका है। बोलो, इतने क्वेश्चन, इतने पुरस्कार इस महान व्यक्ति को शत शत सलूट करते हैं। सुरेंद्र अवाना जी जो एक किसान है और एक शिक्षाविद है और अवार्डों की झड़ी लगा दी आपके सामने, ये देखा। अभी तो मैंने मुख्य बताए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए राजस्थान के संदर्भ में, हर एक एग्जाम आने वाले एग्जामों के लिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए? स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त तक पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए? तो टोटल 144 वीरता पुरस्कार प्रदान की। तो देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वतंत्रता दिवस 144 वीरता पुरस्कार दिए, जिसमें देखिए एक तो अशोक चक्र, एक को अशोक चक्र मिला, एक कीर्ति चक्र दिया गया, 15 शौर्य चक्र दिए गए, 4 सेना पदक दिए गए वीरता में, 116 सेना पदक फिर वीरता में दिए गए अलग से है, 5 सेना पदक फिर अलग से है वीरता, और 2 वायु सेना पदक वीरता के क्षेत्र में दिए गए। तो टोटल 144 पद जो वीरता पुरस्कार दिए गए, उसमें आपको मुख्य याद करने, अशोक चक्र बाबूराम को दिया गया, सहायक उप निरीक्षक जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं और मरणोपरांत इन्हें दिया गया। अशोक चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कीर्ति चक्र अल्ताफ हुसैन भट्ट कांस्टेबल जम्मू कश्मीर पुलिस, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया। तो कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वर्तमान में इस प्रकार के पुरस्कार, आप अंदाजा लगा सकते हो। 22 दिसंबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान रीजन ऑफ मेरिट डिग्री चीफ कमांडर से किस देश ने सम्मानित किया? नरेंद्र मोदी का जलवा आपके सामने पूरे देशों में है, जहां भी जाते हैं कोई ना कोई अवार्ड मिल जाता है, और ये अमेरिका ने दिया। कब? दिसंबर 2020 की बात है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने दिया। और वर्तमान में जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति बन चुके हैं, ये ध्यान रखना। अमेरिका के उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट डिग्री चीफ कमांडर से 22 दिसंबर 2020 को सम्मानित किया गया। उनकी तरफ से यह सम्मान अमेरिका में भारत के राजदूत रणजीत सिंह संधू ने स्वीकार किया। नरेंद्र मोदी जी के साथ यह अवार्ड जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को भी दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षक रणजीत सिंह दिसाले को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस राज्य से है? एक शिक्षक हैं बहुत ही खास प्रसिद्ध रणजीत सिंह दिसाले को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ये महाराष्ट्र के हैं।
कहां के? महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के प्राथमिक स्कूल के शिक्षक रणजीत सिंह दसाले को यह अवार्ड दिया गया। क्यों दिया गया? बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और भारत में पाठ्य पुस्तक में त्वरित प्रतिक्रिया कोड का इस्तेमाल शुरू करने के अनूठे प्रयासों के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2021 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? बिल्कुल 26 जनवरी 2021 को घोषणा हुई थी, बीच में कोरोना आ गया, इस वजह से दिए नहीं गए। अब ये नवंबर में दिए हैं, इसलिए और बहुत चर्चा में है। 26 पद्म विभूषण से सम्मानित। देखो, भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, भारत रत्न के बाद होते हैं पद्म अवार्ड, जिसमें से 3 होते हैं। पद्म अवार्डों में सबसे बड़ा पद्म विभूषण, कौन सा? पद्म विभूषण, फिर होता है भूषण और फिर होता है पद्मश्री। तो पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? तो ये दिया गया 7 प्रसिद्ध लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। यहां से क्वेश्चन आता है पेपर में। तो देखिए, 71वें गणतंत्र दिवस पर 119 पद्म अलंकरण को सम्मानित करने की घोषणा हुई थी। 7 तो पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री शामिल है। पुरस्कारों में 29 महिलाएं शामिल थी, 10 विदेशी प्रवासी भारतीय या भारतीय मूल श्रेणी के थे, 16 लोग मरणोपरांत को दिया गया और 1 ट्रांसजेंडर इसमें शामिल है। पद्म विभूषण देखो किस किस को दिया, वो 7 याद रखना। SP बाला सुब्रमण्यम मरणोपरांत दिया गया कला के क्षेत्र में। डॉक्टर बेले मनप्पा हेगड़े चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। नरेंद्र सिंह कप्पनी को मरणोपरांत विज्ञान व इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया। मौलाना वहीउद्दीन खान को आध्यात्मिकता के क्षेत्र में दिया गया। बीबी लाल को पुरातत्व क्षेत्र में दिया गया। सुदर्शन साहू को कला के क्षेत्र में दिया गया। और सीजे अबे, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को भी पद्म विभूषण दिया गया। ये 7 हस्तियां हैं, इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। तरुण गोगोई, नाम सुना है, तरुण गोगोई को मरणोपरांत पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया। यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे? अब उनकी मृत्यु हो चुकी है और इन्हें पद्म भूषण दिया गया। ये असम की, कहां के? असम की। तो तरुण गोगोई 1 अप्रैल 1936 से 23 नवंबर 2020 तक भारतीय राजनेता थे, यानी राजनेता थे। 2001 से 16 तक असम के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था इन्होंने। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे और पार्टी को लगातार 3 बार चुनावी जीत का रिकॉर्ड बनाया था। राज्य के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे। तो इंपॉर्टेंट है ना, पुरस्कार कौन सा मिला? पद्म भूषण। पर्वतारोही अंशु जेमसेनपा को खेल के क्षेत्र में पद्मश्री 2021 प्रदान किया गया। इनका राज्य कौन सा है? चर्चा में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और चर्चा में है ये क्वेश्चन। तो पर्वतारोही अंशु जेमसेनपा अरुणाचल प्रदेश के पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा और खास है, और अभी पद्मश्री मिला है तो और भी खास हो गई। तो देखिए, अंशु जेमसेनपा एक भारतीय पर्वतारोही और दुनिया की पहली महिला है जिन्होंने सीजन में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर 2 बार चढ़ाई की। सीजन में 2 बार चढ़ाई की। यह एक औरत द्वारा सबसे ऊंचे शिखर की सबसे तेज डबल चढ़ाई भी है। यह पर्वतारोही अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले के बोमडिला से। खेल के क्षेत्र में देखो अब की बार किस किस को पद्मश्री मिला? पी अनीता तमिलनाडु की है, अंशु जेमसेनपा अरुणाचल प्रदेश की है, माधवन नाम्बियार केरल की है, सुधा हरिनारायण सिंह उत्तर प्रदेश के हैं, वीरेंद्र सिंह हरियाणा के हैं और के.वाई. वेंकटेश कर्नाटक के हैं। इतने खिलाड़ियों को, यानी पर्वतारोही भी क्या खेल खिलाड़ी में आ जाती है, इतने खिलाड़ियों को अब की बार पद्मश्री दिया गया, तो इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 शैक्षणिक उपलब्धियों के क्षेत्र में राजस्थान के किस विद्यार्थी को प्रदान किया गया? यानी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रधानमंत्री ने दिए थे, उसमें राजस्थान का भी एक विद्यार्थी था जिसे शैक्षणिक उपलब्धियों के क्षेत्र में दिया गया, वो थे आनंद। कौन थे? आनंद। ये क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है, 2021 के एक एग्जाम का क्वेश्चन आ चुका है। दोबारा फिर देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 32 बच्चों को प्रदान किए गए। शैक्षणिक उपलब्धियों के क्षेत्र में 5 बालकों को, देखो अलग अलग वीरता के क्षेत्र में है, शैक्षणिक उपलब्धियों के क्षेत्र में अलग अलग दिए जाते हैं, तो टोटल कितने आगे? 32 आगे। उसमें शैक्षणिक उपलब्धियों के क्षेत्र में 5 बालकों को प्रदान किया गया, जिसमें देखो राजस्थान के तो आनंद गणित के क्षेत्र में इन्हें दिया गया, उत्तर प्रदेश के मोहम्मद शोएब, उड़ीसा के शुभम प्रधान, मध्य प्रदेश के अनुज जैन, महाराष्ट्र के सोनित सिसोलकर को प्रदान
किया गया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जल्दी से जिस विद्यार्थी ने वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर कर दें, क्योंकि मुझे पता है आप वीडियो में पूरे खो चुके हैं और आपको शायद पता नहीं चला, तो आप भूल गए होंगे, तो लाइक जरूर करना, क्योंकि सब अच्छे बच्चे हैं, आप शानदार अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं और लगातार मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे पता है। तो आप लाइक शेयर कर दिया करो ताकि आपके सहपाठियों को भी सहयोग मिल सके, क्योंकि जितना भला करोगे उतना ही हमें भगवान सदी बुद्धि देगा और हमें जल्दी से नौकरी लगाएगा। क्योंकि भला करने से हमें दिखाई नहीं देता, हमें लगता है कि हम दूसरों को शेयर कर देंगे तो वो हमारी सीट ले जाएगा। किसी की कोई सीट नहीं लेके जाता, जिसके भाग्य में जो सीट लिखी है वो उसको मिलती है, ध्यान रखना। ऐसे मत सोचना कि मेरा सहपाठी है, मेरे साथ अगर मैंने वीडियो शेयर कर दिया या मैंने उसको कुछ बता दिया तो मेरे से ज्यादा नंबर ले जाएगा। ये एक मन का वहम होता है। ज्ञान हमेशा दूसरों को बताने से बढ़ता है, प्रसार करता है, एक हकीकत बात है। नहीं तो आज हमारे पास जो ज्ञान है अगर हम आपको नहीं देते तो शायद हमारा ज्ञान नहीं बढ़ता। ज्ञान बढ़ने का मतलब हम दो चीजें और पढ़ते हैं। हमें हर रोज हमारे दिमाग में ये रहता है कि अरे आज ये बच्चों को चीज और बतानी है, ये एक्स्ट्रा और बतानी है, उससे तैयारी आपकी अच्छी होती है। और जब आप ग्रुप में तैयारी करते हो तो वास्तविक रूप से आपका सिलेक्शन निश्चित होता है। तो ये मन में मत रखना कि इसको बता दिया उसको बता दिया। मैंने बहुत सारे विद्यार्थी देखे वो अपने ग्रुपों में शेयर नहीं करते कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। आपकी अगर सीट निश्चित है और आपकी सच्ची मेहनत है तो आपको वो मिलके रहेगी। चाहे लाखों, ऐसे तो किसी में 15 लाख 16 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, फिर तो आपकी सीट कहाँ आएगी भी। इतने हैं, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। तो जिसके भाग्य में लिखा है जो अच्छी मेहनत करेगा उसको मिलेगा। तो ये मन में कपट, ये मनोभावना निकाल के और दूसरों की हमेशा सेवा करनी सोचो। जो आपसे कमजोर है उसको आप चीजें बताओ, पढ़ाओ उसे, और जो आपसे सीनियर है उसका सम्मान करो, फिर आपकी तैयारी होगी, निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा। मेहनत आप करोगे सिलेक्शन तो होगा ही। ये एक ही दिमाग में नेगेटिव तो रखना नहीं है, पॉजिटिव ही रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 व्यक्तिगत रूप श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है हमारे भारत के अंदर। तो व्यक्तिगत रूप श्रेणी में एक तो संस्था को दिया जाता है, एक व्यक्तिगत श्रेणी में दिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर राजेंद्र कुमार को दिया गया। तथ्य देख लें, आपदा प्रबंधन में अगर कोई उत्कृष्ट कार्य करता है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार दिया जाता है। जैसे व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया और एक संस्था के रूप में जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया यह पुरस्कार सस्टेनेबल यानी सतत एनवायरमेंट पर्यावरण इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को प्रदान किया गया। सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिक डेवलपमेंट सोसाइटी को प्रदान किया गया। जब अगर संस्था को दिया जाता है तो 51 लाख रुपए दिए जाते हैं और व्यक्ति विशेष को दिए जाते हैं तो 5 लाख की राशि दी जाती है। इसकी शुरुआत हुई थी 2019 के अंदर इस पुरस्कार की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गरडिया महादेव पर्यटन स्थल को बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन चुना गया, यह किस जिले में है? तो राजस्थान तो आप रोज सुबह क्लास देखते हो तो आपको पता ही है, कोटा जिले में है गरडिया महादेव पर्यटन स्थल। इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2021 समारोह में कोटा के गरडिया महादेव को बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन चुना गया। आने वाले पेपर में इतना ही पूछा जाएगा, गरडिया महादेव का मंदिर या पर्यटन स्थल कहां पे है? कोटा के अंदर। इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2021 में डेजर्ट फेस्टिवल को बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला, यह किस जिले में आयोजित होता है? तो आपको पता है कि जो मरु महोत्सव है यानी डेजर्ट फेस्टिवल का मतलब मरु महोत्सव, ये जैसलमेर में आयोजित होता है। तो ये आपको पता ही लग गया। कपूर चंद कुलिस स्मृति श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कपूर चंद्र कुलिस स्मृति श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार अभिषेक तिवारी को दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डूंगरपुर में इसका आयोजन हुआ था। राजस्थान पत्रिका के अभिषेक तिवारी को कपूर चंद कुलिस स्मृति श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया गया। और ये कौन सा था? 12वां श्रीफल पत्रकारिता समारोह था 2020-21 का। इसमें डूंगरपुर के भीलवाड़ा में स्थित शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में ये संपन्न हुआ था। निम्न में से 27वें जानकी देवी पुरस्कार से, क्योंकि हमें राजस्थान का तो पढ़ना ही है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पढ़ना है, वो तीनों को मिक्स ले रहा हूं मैं। तो 27वां जानकी देवी पुरस्कार रूमा देवी बाड़मेर की बहुत ही चर्चा में है। हाल ही में दुबई में इन्हें महाराणा अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 2018 में नारी शक्ति अवार्ड इन्हें दिया जा चुका है। अब 27वीं जानकी देवी पुरस्कार भी इन्हें मिला है। 27वें जानकी देवी बजाज राष्ट्रीय पुरस्कार नारी शक्ति सम्मान बाड़मेर की रूमा देवी को प्रदान किया गया। ये याद रखना। इसमें 10 लाख रुपए नगद और इसके अलावा प्रमाण पत्र वगैरह दिए गए।
जमनालाल बजाज फाउंडेशन की ओर से 3 राष्ट्रीय और 1 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। अगला देखिए, 5 सितंबर को राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर, तो वहीं से शुरुआत ये दिए जाते हैं। तो राजस्थान के दीपक जोशी बीकानेर, जय सिंह धनखड़ जो पीटीआई है झुंझुनू, और अचला वर्मा ये भी बिरला बालिका जो विद्यालय है वहां पे अध्यापिका है, तो तीनों को झुंझुनू की है, तीनों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए गए। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। देश में 44 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिसमें हमारे राजस्थान के दीपक जोशी, जय सिंह धनखड़ और अर्चना या अचला वर्मा बिरला बालिका विद्यापीठ झुंझुनू की अध्यापिका है। और 2020 में ये गीता कुमारी को दिया गया, तो बाड़मेर की थी। निम्नलिखित में से किस राज्य को वन धन योजना अंतर्गत उभरते हुए राज्य का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? वन धन योजना के अंतर्गत उभरते हुए राज्य का प्रथम पुरस्कार दिया गया, तो ये हमारे राजस्थान को दिया गया। तो राजस्थान को देखिए 6 अगस्त 2021 को हमारे देश के केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में ट्राइफेड द्वारा संचालित इसके अंदर दिया गया और राजस्थान को प्रथम पुरस्कार दिया गया। राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड के तहत पुरस्कार के रूप में कितनी राशि मिलेगी? ये याद रखना भी, अभी 20 अगस्त गई है राजस्थान के अंदर, और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भारत रत्न जिनको प्राप्त मिला था, उनके नाम पर राजस्थान में अवार्ड शुरू किया, राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड, क्योंकि किसके क्षेत्र में? कौशल विकास आविष्कार के क्षेत्र में, यानी वैज्ञानिक स्तर पर कोई अच्छा काम करता है उसको। तो प्रथम पुरस्कार में तो 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, और तृतीय पुरस्कार रूप में 50 लाख रुपए के। बहुत बड़ी राशि है, पर पेपर में आएंगे जैसे ओलंपिक के लिए 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, वैसे ही तो उपयुक्त सभी। और राजस्थान ने राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। जोधपुर में फिनटेक पार्क स्थापित होगा, जयपुर के अंदर। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी चर्चा की थी, मैंने आपको बता दिया। पूरे राजस्थान से एकमात्र सीएमएचओ जिन्हें कोरोना काल में सबसे बेहतरीन काम करने के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला। पूरे राजस्थान में एक ही सीएमएचओ सम्मानित हुआ है कोरोना काल में अच्छा काम करने के लिए, वो है डॉक्टर दिनेश खराड़ी, उदयपुर के हैं। उदयपुर के सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी को राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ सीएमएचओ माना गया है। राज्य डॉक्टर दिनेश खराड़ी को स्वतंत्रता दिवस पर जयपुर में सम्मानित किया गया। वे पूरे राजस्थान से एकमात्र सीएमएचओ हैं जिन्होंने कोरोना काल में सबसे बेहतरीन, देखो बेहतरीन तो सबने किया, डॉक्टर वगैरह कुछ है, सीएमएचओ है, सब करते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन काम किया। डॉक्टर खराड़ी ने बताया कि पूरे प्रदेश से सिर्फ एक सीएमएचओ को सम्मानित हुए। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा स्वाधीनता दिवस पर राजस्थान के किन 2 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करने की घोषणा की थी? आगे इनको गणतंत्र दिवस पर दिए जाएंगे, अशोक कुमार राठौड़ और बिज्जू जॉर्ज जोसेफ, उपयुक्त दोनों। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी घोषणा की थी। अशोक राठौड़ एडीजी एटीएस व एसओजी और बिज्जू जोसेफ एडीजी विजिलेंस लगे हुए हैं। राजस्थान में 27वें मथुरा दास माथुर अवार्ड किन किन खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? राजस्थान में 27वें मथुरा दास माथुर अवार्ड, तो याद रखना सीनियर वर्ग में अशोक मेनारिया को, जूनियर वर्ग में हितेश पटेल को, और सब जूनियर वर्ग में साहिल भास्कर को प्रदान किया गया, तो उपयुक्त सभी। तो ये देखिए मथुरा दास माथुर अवार्ड राजस्थान में क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। ये सीनियर वर्ग में, जूनियर वर्ग में और सब जूनियर वर्ग में दिए जाते हैं। कई बार ये सीनियर और जूनियर 2 में दिए जाते हैं। अब 28वें मथुरा दास माथुर अवार्ड की और घोषणा हो चुकी है, मथुरा दास माथुर की, जिसमें सीनियर वर्ग में किसको दिया जाएगा? रवि बिश्नोई को दिया जाएगा। अगला, राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाने वाले एकलव्य और मीरा पुरस्कार के बारे में सत्य कथन बताइए। तो देखिए, एक तो एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है, एक मीरा पुरस्कार दिया जाता है। मीरा पुरस्कार ये समझ लो कि महिला के लिए एकलव्य यानी बालिका के लिए, और एकलव्य छात्र के लिए। यह पुरस्कार 10वीं और 12वीं परीक्षा में राज्य व जिला स्तर पर टॉप रहने वाले छात्रों को दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार प्रथम स्थान प्राप्त छात्र को दिया जाता है, और मीरा पुरस्कार प्रथम स्थान प्राप्त छात्रा को दिया जाता है। छात्र को इसमें 21,000 रुपए की राशि दी जाती है और छात्रा को इसमें 11,000 की राशि दी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो ये देख लें, पहले यह राशि छात्र छात्रा को 11,3100 दिए जाते थे, अब बढ़ाकर 21,000 और 11,000 कर दी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार किस ग्राम पंचायत को मिला? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, उस पर ये घोषित किए गए थे। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर नानाजी देशमुख
राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार बोजासर झुंझुनू को दिया गया। किसको? बोजासर को। तो नानाजी देशमुख पुरस्कार बोजासर ग्राम पंचायत है झुंझुनू की, उसे दिया गया। और ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार दिया गया अरवर ग्राम पंचायत है नागौर की, उसको दिया गया। और बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार है मिंडा नागौर को दिया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ग्राम सेवक का पेपर दोगे, ग्राम सेवक, और उसी आधार पर होती है ये जो प्रशासनिक जो होता है सरकारी अधिकारी, वही ग्राम सेवक तो होता है, इसके अंडर में तो ये पंचायतें काम करती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय साहित्य अकादमी की ओर से राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो केंद्रीय साहित्य अकादमी की ओर से राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार डॉक्टर मंगल बादल को दिया गया। और मंगल बादल को किसके लिए दिया गया? कुदरतरो न्याव के लिए दिया गया। प्रदेश के किन 2 होनहार बालिकाओं को अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया? अभी दिया नहीं है, नामित कर दिया। देखो, प्रदेश की 2 होनहार बालिका है, एक तो वसुंधरा और एक जसोदा। कौन सी? वसुंधरा और जसोदा। ऐसा क्या कर दिया इन्हें? तो देखो, नीदरलैंड की संस्था ने लैंगिक समानता के क्षेत्र में टोंक की वसुंधरा और जोधपुर की जसोदा को अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के लिए सम्मानित नामित किया है। टोंक की वसुंधरा ने तो जीवन कौशल शिक्षा से 180 से अधिक लड़कियों को प्रशिक्षित किया है। वहीं जोधपुर की जसोदा ने महिला हिंसा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों का नेतृत्व किया है। तो इतने बड़े बड़े कारनामे करते हैं तो अवार्ड तो मिलेंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार अरवर ग्राम पंचायत है नागौर की, उसे प्रदान किया गया। तो ये याद रखना, अरवर ग्राम पंचायत मुंडवा नागौर है वहां पे, यानी मुंडवा ये पंचायत समिति है, वहां पे दिया गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर बाल हितैषी पुरस्कार किस ग्राम पंचायत को दिया गया? देखो, अलग से सारे प्रश्न बना रहा हूं क्योंकि स्पेशल ग्राम सेवक के लिए तो इंपॉर्टेंट है। और ये अगर आप हमारी पीडीएफ खरीदते हो, ये पीडीएफ 2020 और 21 की नवंबर तक, तो उसमें ये सारा डाटा है राजस्थान करंट का। 8094496272 इस नंबर पे 100 रुपए आपको चार्ज देना पड़ेगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, और इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पीडीएफ मिल जाएगी पूरी नवंबर तक। ये शानदार है वीडियो एग्जाम के लिए। अगर जनवरी में राजस्थान पुलिस का एग्जाम होगा, तो छोटे मोटे आरवीएनएल के वगैरह ये एग्जाम है, इनके लिए भी। तो ये मिंडा नागौर याद रखना, बाल हितैषी पुरस्कार। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार किस जिले को प्रदान किया गया? देखो, ग्राम पंचायत समिति पूरे जिले की बात करें तो कोटा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार याद रखना इसको। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राजस्थान में किन पंचायत समितियों को पंचायती राज सशक्तिकरण अवार्ड से सम्मानित किया गया? पंचायत समितियों की बात आ गई तो चिड़ावा पंचायत समिति झुंझुनू और कोटड़ा पंचायत समिति उदयपुर, इन दोनों को प्रदान किया गया। तो उत्तर हो जाएगा ए और बी। 24 अप्रैल को दिया गया, ये ध्यान रखना, राजस्थान की चिड़ावा और कोटड़ा पंचायत समिति को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राजस्थान में किन ग्राम पंचायतों को पंचायती राज सशक्तिकरण अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पंचायती राज सशक्तिकरण अवार्ड से तयोदा झुंझुनू, निधारा धौलपुर, थोर उदयपुर, बरपाली, 4NN चांदना, श्री गंगानगर, सभी को प्रदान किया गया। ये सारे अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी, कहीं क्योंकि क्वेश्चन आ गया कहीं गलत हो, क्योंकि एक जैसे से है ना। राजस्थान के सीआरपीएफ जवान जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा पुलिस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान के सीआरपीएफ जवान है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा पुलिस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया राजेंद्र को। किसको? राजेंद्र को। ये अलवर जिले के हैं राजेंद्र, और झारखंड के पलामू जिले में 28 मई 2018 को 3 नक्सलवादियों को मारने और 3 को सरेंडर करवाने पर राष्ट्रपति की ओर से पुलिस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ट्रेवल व लीजर इंडिया एंड साउथ एशिया के अंतर्गत देश के किस राज्य को बेस्ट वेडिंग एंड हनीमून डेस्टिनेशन अवार्ड प्राप्त हुआ है? ट्रेवल व लीजर इंडिया एंड साउथ एशिया के अंतर्गत देश के किस राज्य को बेस्ट वेडिंग एंड हनीमून डेस्टिनेशन अवार्ड हुआ है? ये हमारे राजस्थान को। तो 2020 में राजस्थान को ये पुरस्कार मिले हैं। 22 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में आउटलुक ट्रेवल अवार्ड के अंतर्गत राजस्थान को बेस्ट इंडिया वेंडिंग डेस्टिनेशन पुरस्कार मिला। आपको पता है अभी राजस्थान फिर फेमस हो गया, किसके लिए? कि अपने राजस्थान के सवाई माधोपुर के रणथंभौर के अंदर चौथ का बरवाड़ा है, वहां पे अभिनेत्री कैटरीना कैफ और अभिनेता विक्की कौशल की शादी हुई है, और सोजत मेहंदी
जो सोजत की मेहंदी है वो भी चर्चा में आ गई। तो इस प्रकार देखिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आकर्षित करते हैं भारत में जो पर्यटन आते हैं हर तीसरा राजस्थान में आता है। इतने सुनहरे धरोहर और रंगीला राजस्थान है हमारा। अक्टूबर 2020 में कॉन्डनोस्ट रीडर्स चॉइस अवार्ड 2020 मिला। इसके अंतर्गत पैलेस ऑन व्हील्स सेकंड लग्जरियस ट्रेन इन द वर्ल्ड अवार्ड मिला। 25 नवंबर 2020 को ट्रेवल लीजर इंडिया एंड साउथ एशिया के अंतर्गत राजस्थान को बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन अवार्ड मिला। और 29 नवंबर 2020 को ट्रेवल व लीजर इंडिया एंड साउथ एशिया के राजस्थान को बेस्ट वेडिंग एंड हनीमून डेस्टिनेशन अवार्ड प्राप्त हुआ। तो राजस्थान पर्यटक के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रही है, ध्यान रखना। और हमारे राजस्थान के नए पर्यटक मंत्री कौन है? विश्वेंद्र सिंह। ये आपको पता है, पहले थे, हटा दिए गए थे, दोबारा बना दिए। राजस्थान के वन्य जीव विशेषज्ञ जिन्हें राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 से मनीष सक्सेना को सम्मानित किया गया। तो पशु कल्याण के क्षेत्र में अतुल्य योगदान में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए मनीष सक्सेना को राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस सचिव को जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए वाटर स्टुअर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है अजिताभ शर्मा। तो ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ध्यान रखना। राजस्थान के किस पैरा एथलीट को वर्ष 2020 का अर्जुन पुरस्कार मिला? राजस्थान के किस पैरा एथलीट को वर्ष 2020 का अर्जुन पुरस्कार मिला? क्योंकि 2021 में जो अर्जुन पुरस्कार मिले ना 35 खिलाड़ी को, उसमें राजस्थान का कोई नहीं है। तो इसमें मिला संदीप चौधरी को, जो झुंझुनू के थे और उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लिया था लेकिन कोई पदक नहीं जीत पाए थे, जेवेलिन भाला फेंकते ही, ध्यान रखना। 19 का मिला था सुंदर सिंह गुर्जर को। किसको? सुंदर सिंह गुर्जर। ये भी भाला फेंका है करौली से और टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ये वीडियो मैं दे चुका हूं आपको स्पेशल टोक्यो के, तो उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। राजस्थान के झुंझुनू के खेतड़ी में रहने वाले हैं और इन्होंने भाला फेंक में अर्जुन पुरस्कार जीता। अगला देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस व्यक्ति को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला हुआ है? तो देखो, डॉक्टर पीके सेठी जयपुर कृत्रिम के लिए मिला हुआ है। अरुणा राय अजमेर की सूचना का अधिकार के तहत मिला हुआ है। राजेंद्र सिंह वाटरमैन है, इनको भी मिल चुका है। तो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी को नहीं मिला हुआ, ठीक है। ये रेमन मैग्सेसे एशिया का नोबेल कहते हैं इस अवार्ड को, बहुत ही शानदार। और पीछे मैंने बता दिया आपकी बार 2021 का किसको मिला है? दो तीनों को मिला, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका, इनको मिला है। तो हमारे राजस्थान के 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये मिल चुका है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता राजस्थान के व्यक्ति डॉक्टर पीके सेठी 1981 में मिला था जयपुर फुट के लिए, जयपुर। अरुणा राय सन 2000 में मिला था, सूचना के अधिकार के तहत अजमेर की है। और राजेंद्र सिंह वाटरमैन है, 2001 में मिला था, अलवर के हैं। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी को पद्म भूषण मिल चुका है 1962 में और पद्म विभूषण मिल चुका है 1993 में, ये याद रखना। जोधपुर के हैं डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। राजस्थान को किस वर्ष WHO ने तंबाकू निषेध अव्वल राज्य का पुरस्कार दिया? ये देखिए, तंबाकू निषेध अव्वल राज्य का पुरस्कार WHO, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य की संगठन है, उसने 2019 में दिया। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस हम 31 मई को बनाते हैं। 2021 की थीम थी विजेता बनने के लिए तंबाकू छोड़िए, और WHO ने राजस्थान को 2019 में तंबाकू निषेध अव्वल राज्य का पुरस्कार दिया। बच्चों के अधिकारों के लिए प्रोत्साहन देने वाले लोगों को राजस्थान सरकार कौन सा पुरस्कार देगी? राजस्थान सरकार ने कह दिया कि नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार देंगे हम, और नेहरू का स्थापना दिवस बनाया जाता है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म दिवस बनाया जाता है वो 14 नवंबर को बनाते हैं। और अब की बार राजस्थान एक मिसाल पेश की, 14 नवंबर को बाल सत्र का आयोजन किया था। तो ये आपको पता लग गया कौन सा पुरस्कार? नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार। राजस्थान के किस होटल को अंतरराष्ट्रीय कांडे नास्ट ट्रेवल रीडर्स चॉइस अवार्ड 2020 की सूची में भारत का सर्वश्रेष्ठ होटल बताया है? तो ये अवार्ड ये है रामबाग पैलेस। तो ध्यान रखना, जो जयपुर के अंदर रामबाग पैलेस है उसको भारत के टॉप होटल्स में प्रथम स्थान और विश्व के सर्वश्रेष्ठ होटल में 15वीं रैंक दी है। और अभी हाल ही में जैसलमेर का सूर्य होटल है, उसे विश्व के टॉप 15 होटलों में नाम आया है उसका, उसको भी याद रखना। अपूर्वी चंदेला का नाम सुना, निशानेबाज है, रजत चौहान है। संदीप सिंह मान को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये 2016 के अंदर दिया गया।
देखिए, अभिजीत गुप्ता राजस्थान के खिलाड़ी हैं, शतरंज के खिलाड़ी, उन्हें 2013 में अर्जुन पुरस्कार मिला। 2016 में पूर्वी चंदेला, रजतवान संदीप सिंह मान को। 2018 में पोलो के खिलाड़ी कर्नल रवि सिंह राठौड़ को दिया गया। 2019 में सुंदर सिंह गुर्जर को और 2020 में संदीप चौधरी। अब की बार 21 में राजस्थान का कोई खिलाड़ी नहीं आया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से इनको पढ़ना। अगला, राजस्थान के कितने व्यक्तियों को 2021 के पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो राजस्थान के 3 लोग थे। ये बार बार आपको मैं बता चुका हूं। रोज जो हमारी सुबह 7:15 की क्लास, यानी आपको वीडियो कोई छोड़ना नहीं है, हर एक चीज में मैं पूरी डिटेल बता चुका हूं। तो 3 लाखा खान जोधपुर के, अर्जुन सिंह शेखावत पाली के और श्याम सुंदर पालीवाल राजसमंद के, तीनों को दिया गया। और राजस्थान के कितने व्यक्तियों को 2020 के पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो 5 लोगों को। अब की बार 3 थे, पिछली साल 5 थे। कौन कौन थे? मुन्ना मास्टर उर्फ रमजान खान, उषा देवी अलवर, हिमताराम भांबू नागौर, सुंडाराम सिक्कर और अनवर खान मांगणियार जैसे, ये 5 थे। और खास अच्छे तरीके से याद करना, मुन्ना मास्टर बगरू जयपुर के हैं। ये 5 अच्छे तरीके से याद रखना है। और ये थे आज के पुरस्कार की क्लास। हालांकि लगातार आपको दी जा रही है, और भी पुरस्कार की एक क्लास आएगी। एक क्लास हमारी तथ्य के साथ आती है, एक दूसरी सीधी आती है। अब अगली जो क्लास आएगी, टॉप 100 पुरस्कार फिर आ जाएंगे। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से अध्ययन करें। सबसे बड़ी बात है, बढ़िया तरीके से अध्ययन करें, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। बस एक ही दिमाग में ठान लेना, हम मेहनत करें, हमें सफलता मिलेगी। मिलेगी 101%। आप सारे नौकरी लगोगे, ऐसा नहीं कि आप नौकरी नहीं लोगे। नौकरी वही लगेगा जो अच्छी मेहनत करेगा, अच्छे तरीके से मेहनत करेगा, फिर नौकरी लगेगी। ऐसे नहीं कि आपने बस फॉर्मेलिटी की तो भगवान आपके साथ फॉर्मेलिटी करेगा। ये ध्यान रखना। बस निरंतर जुटो, क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है हमारा, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते रहो, निरंतर अध्ययन करो। और आप सब मंगल कामना हो अच्छे तरीके से। सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।